हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। आई एम डी दीपिका। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका आज हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेज। अगर देखिए आपने इस यूनिट के फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, देखते हैं हम इनके बीच का डिफरेंस। जो हमारा मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं किस किस के अंदर, उसके जिन जिन कंपाउंड से मिलके वो बना हुआ होता है। पर जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैज़ ए कांस्टेंट कंपोजिशन विद ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट। देखिए, जो मिक्सचर है, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं हम साल्ट और वाटर का। अगर हमें उसको सेपरेट करना है तो किससे, इवेपोरेशन की हेल्प से हम साल्ट को अलग कर सकते हैं वाटर में से, यानी कि वो हो गया हमारा मिक्सचर का एग्जाम्पल। अगर हमें मिक्सचर को उसके अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करना है तो हम मेथड्स को यूज करेंगे, जैसे कि हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ये इवेपोरेशन हो गया। इन सब को यूज करके हम मिक्सचर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। पर जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी कांस्टेंट कंपोजिशन होती है और फिक्स्ड रेशियो के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या होती है, वो एक ही तरह के क्रिस्टल होते हैं। तो हम उनको सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, वाटर के अंदर H2O इसका मोलिकुलर फार्मूला है, यानी कि 2:1 में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हमारा HCl हो गया, इसके अंदर क्या है, 1:1 में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इससे क्या है कि जो हमारा प्योर कंपाउंड होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, उसकी कांस्टेंट कंपोजिशन होती है और उसके अंदर फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड डिफरेंस क्या होता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। देखिए, जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो मोस्टली सभी चीज़ें मिक्सचर एज ए मिक्सचर ही प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा अगर प्योर सब्सटेंस, प्योर मटेरियल प्रेजेंट भी है बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली चीज़ें जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हम देखते हैं, वो मिक्सचर में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल, जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है, जैसे सोयल प्रेजेंट होगी, सोयल को देखते हैं हम तो सोयल क्या है, सोयल के अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट हो गया, जैसे मिनरल्स प्रेजेंट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो गए। जो हमारी सोयल के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर एयर एग्जिस्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या है, हमारी सोयल भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। या फिर हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर प्रेजेंट है। एयर एक बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का, क्योंकि एयर क्या कंटेन करती है, बहुत सारी गैसेज को कंटेन करती है, जैसे कि ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, और भी बहुत सारी गैसेज हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे चारों तरफ मोस्टली चीज़ें मिक्सचर है। और अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस देखिए, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी प्योर सब्सटेंस को आइसोलेट कर सकें, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस प्योर कब होगा, कोई भी सब्सटेंस प्योर तब होगा जब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो। और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करेंगे। हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होगा, वो होगा हमारा मिक्सचर। बट हमारा प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस, यानी कि क्या है कि मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे और जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो एक, मतलब उसकी एक कांस्टेंट कंपोजिशन होगी और वो एक ही प्रकार के इंडिविजुअल क्रिस्टल्स कंटेन करेगा और उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड डिफरेंस क्या है। हमारा मिक्सचर क्या है कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। यानी कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा एक मिक्सचर हो गया अल्कोहल और वाटर का, क्या होता है, वो बॉयल करेगा एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में।
ओके। पर जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, वो इनवेरिएंट होती हैं प्योर सब्सटेंस की। एक स्पेसिफिक ही होगा उसका, जैसे हमारा प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक ही होगा, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि प्योर सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इनवेरिएंट होंगी, पर जो हमारा मिक्सचर होगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरिएंट होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।